अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि चीन ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है और झटका दिया है अमेरिका को एआई के फील्ड में, एआई के मैदान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में। डीप सीक जो है वो एक लॉन्च किया है। चैट जीपीटी और दीगर जो अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने वर्जन लॉन्च किए थे, उसके मुकाबले में चीन ने डीप सीक के नाम से एक वर्जन लॉन्च किया। इसके अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे, अमेरिका की एआई की जो इंडस्ट्री है, एआई टेक जो जाइंट्स हैं जिनको मैग्निफिसेंट सेवन कहा जाता है, शानदार सात या बड़े सात, उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, चीन की अमेरिका की इकॉनमी और स्टॉक मार्केट पे इसके मुमकिन तौर पर क्या असरात हो सकते हैं, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये एक बड़ा झटका है जो कि चीन ने अमेरिका को दिया है इस हवाले से। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अमेरिका और जो चीन है, इसके दरमियान ना सिर्फ ये कि तजारत, ना सिर्फ ये कि मईशत, बल्कि दीगर शोबों में भी एक जो है वो कशमकश जारी है, एक जदोजहद जारी है। अमेरिका अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए जदोजहद कर रहा है। चीन जो है वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मौशी फौजी ताकत बनने के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से, टेक्नोलॉजी में भी जो एडवांटेज है अमेरिका को, वो चीन अब जो है वो एक चैलेंज के तौर पे उभर के सामने आ रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें जो है वो फेसबुक है, मीटा जिसको आजकल कहते हैं, फिर ओपन एआई है, इन्होंने चैट जीपीटी और दीगर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्होंने अपने वर्जन्स लॉन्च किए। जो चैट जीपीटी है ये फ्री, इसका वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन जो इसका सही वाला वर्जन है वो महंगा है, उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बगैर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो फ्री वर्जन है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो अमेरिका का ख्याल ये था कि जो टेक्नोलॉजी की दौड़ है, चीन अभी उससे बहुत पीछे है और चीन को बहुत वक्त लगेगा अमेरिका के करीब आने में। उस वक्त तक अमेरिका मज़ीद अरबों डॉलर जो है इन्वेस्ट करके, जैसे कि कुछ दिन कबल जो सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फरमाया था कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अमेरिका उसके लीडर के तौर पे अपना जो उसका वजूद है, वो जो लीड कर रहा है दुनिया को टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में, उसको वो बरकरार रखेगा। लेकिन फिर अचानक खबर आई और फिर पूरी दुनिया के मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चली, वो था कि चीन ने ओपन एआई के जीडीपी और दीगर जो कंपनियां हैं, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वर्जन्स हैं, उनके मुकाबले में अपना एक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वर्जन लॉन्च किया है डीप सीक के नाम से, जो कि फ्री है। और 3-4 दिन हुए हैं उसको लॉन्च हुए, और इस वक्त वो दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सॉफ्टवेयर या वर्जन बन चुका है, और दुनिया भर में उसको किया जा रहा है। वो बिल्कुल फ्री है और चीन ने ऐलान किया है कि वो इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगाएगा, ये फ्री रहेगा। लेकिन जो हैरत की बात है, जो सबसे हैरान कुन बात है, वो है उसकी लागत। चीन का ये दावा है कि ये महज 5.8 मिलियन डॉलर, 6 मिलियन डॉलर कह लें इसको, 6 मिलियन डॉलर से भी कम की लागत में तैयार किया गया है, और चीन इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करके इसको मजीद एडवांस करेगा। तो ये जो डीप सीक का लॉन्च था, उसका पहला नतीजा जो निकला कि एनवीडिया, जो एक बड़ी चिप मेकर अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, जब ये लॉन्च हुई डीप सीक, तो उस दिन स्टॉक मार्केट में उसके जो हिस्से थे, उसकी मालियत में 589 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हो गई। अमेरिकन स्टॉक मार्केट 3% गिरी, और अब एक तशवीश की लहर दौड़ गई है अमेरिका की हुकूमत में भी, जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके अंदर भी, और जो बड़ी जो कंपनियां हैं अमेरिका की टेक की, उसके अंदर भी। और वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के चीन उभर रहा है। अमेरिका का ख्याल था कि अभी चीन को बहुत वक्त लगेगा,
और अगर चीन जो है वो एआई के मैदान में अमेरिका को टक्कर दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो बहुत जल्द जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें भी अमेरिका को टक्कर देगा, और दीगर जो शोबे हैं उसके अंदर भी अमेरिका को टक्कर देगा। अभी बहुत सारे इकॉनमी के शोबे ऐसे हैं, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग है, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, इन सब में चीन अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका है, यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। इवन मतलब जो जहाँ तक हाई स्पीड ट्रेन का ताल्लुक है तो चीन ने 1000 किलोमीटर का कामयाबी से तजर्बा कर लिया। जो चीन में अब हाई स्पीड नई ट्रेन है वो 1000 किलोमीटर का जो फासला है वो उसने कामयाबी के साथ तय किया है, और वो बहुत जल्द इसको कमर्शियली लॉन्च करने जा रहे हैं। और चीन इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है, काम कर रहा है कि 3000 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बनाई जाए। उसके ऊपर उसके तजर्बात जारी हैं। ये स्पीड जहाज से भी कई गुना ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वैसी ट्रेन 1000 किलोमीटर वाली ट्रेन भी अगर बनती है और पाकिस्तान में बिछाई जाए तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर से कराची पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और अगर 3000 या 4000 किलोमीटर वाली ट्रेन बन जाती है अगले 2, 4, 5 साल में, तो उसका मतलब ये है कि आप लाहौर से कराची 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि चीन इस वक्त टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ जो सनतें हैं, मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके एतबार से किस तेज़ रफ्तारी के साथ अब वो छलांगे लगा रहा है। वो ग्रेट जो है वो लंबी छलांगे लगा रहा है। और अमेरिका की ये खुशफहमी दूर हो गई डीप सी के लॉन्च से। इसके साथ साथ चीन ने इंटरनेट जो है वो सेटेलाइट इंटरनेट के लिए अपना एक सियारा जो है वो छोड़ा है, और चीन का ये दावा है कि उसका जो इंटरनेट है, जो सेटेलाइट इंटरनेट होगा, वो जो स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क का इस वक्त दुनिया में जो है वो इंटरनेट है, बड़ा मशहूर है, वो बहुत महंगा है। तो चीन का ये दावा है कि वो एलन मस्क के जो स्टारलिंक जो है वो सेटेलाइट इंटरनेट है, इससे कहीं ज़्यादा सस्ता होगा और वो दुनिया भर में अवेलेबल होगा। उसको कोई भी जो है वो ले सकेगा, सब्सक्राइब कर सकेगा, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा। एलन मस्क का जो है वो बहुत महंगा है। तो ये एक और चैलेंज है। ये अमेरिका ये समझता था कि चीन जो है वो बहुत पीछे है, उसको चीन की तरफ से अभी ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं, इसी तरह से एआई के और दीगर शोबे हैं, तो इनके अंदर चीन को भी वक्त लगेगा। लेकिन अब चीन जो है वो हैरानकुन तौर पे बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो एक रोज़ एक से एक नया चैलेंज जो है वो अमेरिका के सामने खड़ा कर रहा है। और अमेरिका इस वक्त वाकई अमेरिका के जो बड़ी कंपनियों के मालकान हैं, अमेरिका की इंतज़ामिया है, ये सब बहुत परेशान हैं, और अब ये उनको लगता है कि चीन जो है वो उनके काबू में आने वाला नहीं है। चीन जिस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है वो बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है टेक्नोलॉजीज़ के बहुत सारे शोबों में। तो इसी तरह मेडिसिन में, इसी तरह तरीका इलाज में, इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च में चीन जो है वो पहले ही जो है वो अपने तजर्बात कर रहा है और इन शोबों में वो आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका का जो और यूरोप और अमेरिका की तरफ से जो पूरी दुनिया में तरीका इलाज जो है वो होता है, अब चीन की तरफ से भी अल्टरनेट जो है वो सामने आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें चीन जो है वो चैलेंज कर रहा है, और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी जो है वो परेशानी का बायस बन रहा है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।